दोस्तों आज 22 मई 2026 के सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की, उस जजमेंट की बात करेंगे जहां पर एक एनकाउंटर के मामले के अंदर जिसको बताया गया कि यह एनकाउंटर नहीं था, फर्जी एनकाउंटर था और पुलिस के द्वारा कस्टोडियल टॉर्चर किया गया था। इन बातों को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा इस मामले के अंदर कि जो पुलिस ने किया है वह सही किया है। ऐसा ऑनरेबल कोर्ट ने क्यों कहा, ऐसा किन आधारों पर कहा, इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केस के फैक्ट्स की। सितंबर 2025 में एंटी माओवादी सर्च ऑपरेशन जो चल रहा था छत्तीसगढ़ के अंदर, उसके अंदर पुलिस से कुछ व्यक्तियों की मुठभेड़ होती है और इसके अंदर एक रामचंद्र नाम के कमांडर सहित एक अन्य व्यक्ति मारा जाता है। इसकी डेथ के बाद में इस मृतक जो रामचंद्र थे, इनका जो बेटा है राजा चंद्र, इसने आरोप लगाया कि पुलिस ने यह फर्जी एनकाउंटर किया है, यानी रियल में एनकाउंटर नहीं था। और इसने कहा कि यहां पर दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए डेड बॉडी का, इस डेड बॉडी को प्रिजर्व करवाया जाए और एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा इस मामले का इन्वेस्टिगेशन करवाया जाए। और ऐसा सब बातों के कहने के साथ साथ इस राजा चंद्र ने एक बात और कही कि जो मेरे पिताजी थे, जो इस मामले में मृतक हैं, उनके शरीर पर कई जगह पर चोटें थी जिससे कस्टोडियल टॉर्चर साफ साफ दिख रहा है, तो इस एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर डिक्लेयर किया जाए, ऐसा इस व्यक्ति ने याचिका लगाई। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एसआईटी के गठन और डेड बॉडी के दोबारा पोस्टमार्टम की जो इसकी रिक्वेस्ट थी, इनको खारिज कर दिया और यह मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर जो दो बातें कही, वे बहुत ही शानदार बातें कही। वो कही, याचिका खारिज करते हुए कहा कि नक्सल विरोधी अभियानों में जो सुरक्षा बल हैं वे बेहद विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, यानी इतनी खतरनाक परिस्थितियां होती हैं और केवल शरीर पर चोटों के निशान होना इस बात का आधार नहीं है कि हिरासत में उसको यातना यानी कस्टोडियल टॉर्चर किया गया या इस एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर मान लिया जाए। और दूसरी जो जोरदार बात थी, वो न्यायालय ने टिप्पणी करके यह भी कहा कि जंगल युद्ध जैसी परिस्थितियों में मुठभेड़ के दौरान हाथापाई और अन्य कारणों से चोटें लग सकती हैं। तो इस मृतक के बेटे का चोटों के आधार पर एसआईटी का गठन की मांग और डेड बॉडी का दोबारा उसका पोस्टमार्टम करवाने की जो इसकी मांग मुख्य रूप से की गई थी, इन सभी बातों को खारिज कर दिया गया और एनकाउंटर को सही माना गया, क्योंकि इस केस में ऐसे परिस्थितियां और ऐसे तथ्य मौजूद थे। तो दोस्तों, यह था एक कस्टोडियल टॉर्चर और डेथ के आधार पर एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर डिक्लेयर करवाने का एक रिक्वेस्ट, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी। दोस्तों, आजकल आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, तो कई बार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि उनको लगातार वीडियो नहीं मिल पा रहे, तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको जो इसका बेल आइकन है उसके अंदर ऑल का जो ऑप्शन है उसको चूज करना होगा। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो हम डालेंगे, नया वीडियो, उसका तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा और हमारा हर वीडियो तुरंत आपके एक्सेस तक होगा और आपको बार बार जाके और चैनल सर्च करने की नीड नहीं होगी। तो दोस्तों, अब इसी के बाद में इसी ऐसे ही किसी विषय के ऊपर किसी महत्वपूर्ण नए निर्णय के बारे में आगे वीडियो आपके सामने हम जल्दी लेकर आएंगे। तब तक आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्ते।